हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो, जिस वीडियो में हम लाल किले के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी को या फिर एक डिबेट को, जो कि लाल किले और लाल कोट को लेकर होती है। लाल किला या लाल कोट एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? तो हम इस किले को अंदर जाकर विजिट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे किला अंदर से कैसा दिखता है। और साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों लाल किले के ऊपर ही हमारा तिरंगा झंडा लहराया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। तो देश की राजधानी दिल्ली में बने इस किले तक आप कैसे पहुंच सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ तक आप लाल किला मेट्रो स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ISBT कश्मीरी गेट से पहुँच सकते हैं। अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ये दूरी लगभग 500 मीटर की पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है ये मेट्रो स्टेशन से। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर और ISBT कश्मीरी गेट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर लाल किला स्थित है। तो आप यहाँ तक बाय ट्रेन, बस या अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। तो लाल किले में घूमने के लिए आप मंगलवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं और सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक लाल किला घूमने के लिए खुला रहता है। आप लगभग 3 से 4 घंटे में इस पूरे किले को आराम से घूम सकते हैं। सर्दियों के मौसम को इस किले को विजिट करने का एक अच्छा समय माना जाता है। इस किले में एंट्री लेने के लिए आपको यहाँ पर टिकट्स भी लेनी होती हैं। इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ पर 10 रुपये चार्ज किया जाता है पर पर्सन, और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया जाता है। लाल किले पे लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है, जिसके बारे में पता करके आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि आप दिल्ली आकर लाल किले तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पर टिकट के प्राइजेस क्या होने वाले हैं। टिकट के प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर आकर एक बार फाइनली चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि लाल किले पर ही तिरंगा झंडा क्यों लहराया जाता है। दरअसल जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय पर दिल्ली को ही एक मुख्य सत्ता का केंद्र माना जाता था। लाल किले का योगदान 1857 की क्रांति में भी बहुत ही प्रमुख माना जाता है। किले के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में उनको आगे करके 1857 की क्रांति भी यहीं से की गई। दरअसल 1803 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद मुगल शासक लाल किले के आसपास ही सिमट कर रह गए। लेकिन हमारे देश के जो देशभक्त क्रांतिकारी थे, लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। इसी दौरान आज़ाद हिंद फौज के कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों को दिल्ली के इसी लाल किले से सजा सुनाई गई, जिसके कारण दिल्ली का ये लाल किला एक बार फिर क्रांतिकारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस किले को महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब इस देश के आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और इस देश में चारों तरफ क्रांति की लहर थी, उस क्रांति में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग बराबर रूप से सहयोग कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम इस जगह पर आकर इस किले के ऊपर हमारे तिरंगे झंडे को लहराया। किले के अंदर ही मार्केट भी लगाई जाती है, जिसे कि आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और इस समय वर्तमान समय में 15 अगस्त 2024 को भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा लहराएंगे। चलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बता देता हूँ कि लाल किले का इतिहास क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लाल किला और लाल कोट अलग अलग हैं या एक ही हैं। लाल किला और लाल कोट में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में कोट को किला भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग, इसके बारे में भी बात होगी। तो मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी वर्तमान में स्थित इस लाल किले के बारे में दे देता हूँ। इस लाल किले को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने सन 1648 में बनवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा के लाल किले से हटाकर दिल्ली में बनाने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद उन्होंने लाल किले का निर्माण इस जगह पर करवाया। आगरा के लाल किले की नींव सम्राट अकबर के द्वारा रखी गई थी। अब आगरा के लाल किले के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दिल्ली का ये लाल किला भी आगरा के लाल किले से ही प्रेरित है। दिल्ली का ये लाल किला कुल 256 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। इस किले के चारों ओर बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कराया गया है, जिनके निर्माण में दशकों का समय लगा। शाहजहां ने इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद को दी।
इन दोनों ने मिलकर सन 1638 में किले का निर्माण कार्य शुरू किया और 1648 में जाकर इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ। लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारों के चारों ओर यमुना जी का पानी भरा हुआ रहता था। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमको आगरा के लाल किले में भी देखने को मिलता है। दिल्ली के इस लाल किले पर मुगलों ने 200 साल तक राज किया। दिल्ली का ये लाल किला मुगल, फारसी और हिंदू वास्तुकला के मिश्रण का एक नमूना है। दिल्ली के लाल किले के अंदर दो प्रमुख द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट इस किले का प्रमुख द्वार है। दिल्ली गेट इस किले की दक्षिण में है। इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको दिल्ली के लाल किले में देखने को मिलता है मोती मस्जिद, छत्ता चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज महल, हीरा महल, चाय घर, नौबत खाना। इसके अलावा और भी बहुत से स्पॉट हैं जो कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, सन 2007 में यूनेस्को के द्वारा लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के इस लाल किले को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है। लाल किले के अंदर बहुत से संग्रहालय भी बने हुए हैं जहां आपको ऐतिहासिक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इन संग्रहालयों में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय, याद ए जलिया जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद में बनाया गया है, और आज़ादी के दीवाने संग्रहालय शामिल हैं। सभी संग्रहालयों में जाकर आप ये देख सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के क्रांतिकारियों को क्या कुछ झेलना पड़ा था। क्या आप जानते हैं लाल किले का नाम पहले क्या रखा गया था? इसे पहले कहा जाता था किला-ए मुबारक। अंग्रेजों ने इस किले की बनावट को लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ देखा और वो इसे लाल किला या रेड फोर्ट कह के बुलाने लगे, जिससे इसका नाम रेड फोर्ट के नाम से चलन में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस किले पे शासन करने वाले जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, जिसे अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके उन पे मुकदमा चलाया और बहादुर शाह जफ़र को रंगून सज़ा के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ उस बात पे जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या लाल किला और लाल कोट एक ही है? क्या इस लाल किले को राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर जी ने बनवाया है? जब मैं लाल किले के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा था उस समय मुझे मालूम हुआ कि लाल कोट नाम का भी एक किला दिल्ली में ही मौजूद है, जो कि दिल्ली के इस लाल किले से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि स्थित है दिल्ली के कुतुब मीनार के पास, जिसे राजपूत राजा अनंगपाल तोमर ने बसाया था। इस किले को किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में कुछ जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। किला राय पिथौरा या लाल कोट दिल्ली के लाल किले से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इस किले से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्य। दिल्ली में पहले तोमर क्षत्रियों का राज हुआ करता था। उस समय 8वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर द्वारा लाल कोट किले का निर्माण कराया गया। कुछ इतिहासकार लाल कोट किले के निर्माण का समय काल 11वीं शताब्दी को भी मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने लाल कोट और लाल किले को रेड फोर्ट ही लिखा है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये भ्रम फैल जाता है कि लाल कोट और लाल किला एक ही हैं। इससे जुड़ी हुई अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे पिन कर देंगे, जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बिल्कुल सही जानकारी मिल पाएगी। और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट में आके हमें ज़रूर बताइएगा। लालकोट किले का नाम किला राय पिथौरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर रखा गया है। पृथ्वीराज चौहान की माता तोमर राजपूत वंश से आती थी, जो अनंगपाल तोमर की पुत्री थीं, जिसके बाद लालकोट किला पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त हुआ। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा हुआ करते थे और उन्हें पिथौरा राय नाम से भी बुलाया जाता था, इसीलिए लालकोट किले का जो नाम है वो किला राय पिथौरा है। इस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली के लाल किले के बारे में कुछ जानकारी दी, साथ ही मैंने आपको लालकोट किले के बारे में बताया जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस किले के अंदर बनी हुई पुरानी इमारतों के बारे में आप इस किले में आकर देख सकते हैं और उनके बारे में डिटेल जानकारी वहां लिखे पत्थरों पे पढ़ सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।